शिरूर लोकसभा मतदारसंघात पब्लिक प्रायव्हेट पार्टनरशिप आणि CSRच्या माध्यमातून उभारल्या जाणाऱ्या इंद्रायणी मेडिसिटी प्रकल्पाला केंद्र सरकारनं विशेष निधी द्यावा अशी मागणी खासदार डॉक्टर अमोल कोल्हे यांनी बुधवारी लोकसभेत केली। या प्रकल्पांतर्गत 9 मल्टी स्पेशालिटी हॉस्पिटल आणि डायग्नोस्टिक सेंटरचा समावेश आहे। मेरे चुनाव क्षेत्र में शिरूर लोकसभा मतदार संघ में हम प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप और CSR की सहायता से एक इंद्रायणी मेडिसिटी नामक प्रोजेक्ट की पहल कर रहे हैं, जिसमें 9 सुपर स्पेशलिटी अस्पताल और अत्याधुनिक डायग्नोस्टिक सेंटर्स है जो निम्न शहरी इलाके में है। अगर मंत्री जी इस प्रोजेक्ट के लिए विशेष सहायता दे तो ग्रामीण नागरिकों के लिए अत्याधुनिक स्वास्थ्य सुविधा वाजिब दरों पे उपलब्ध करा दी जा सकती है और इसे देश के अन्य भागों में दोहराया जा सकता है। स्पीकर मैम, कोरोना की महामारी में जिन कोविड योद्धाओं ने काम किया उनके प्रति हम सभी कृतज्ञ हैं और इन कोविड योद्धाओं में सबसे फोरफ्रंट पर रही हमारी आशा वर्कर्स। हाल ही में सरकार ने आशा वर्कर्स के मानधन को दुगना किया, ये अच्छी बात है, लेकिन जिन आशा वर्कर्स ने अपनी जान जोखिम में डालकर देश की सेवा की, क्या उनके लिए महज 2000 रुपए का मानधन काफी है? मैं मंत्री जी से गुजारिश करना चाहूंगा कि आशा वर्कर्स का योगदान, जिम्मेदारी और जोखिम को नजर रखते हुए उन्हें मिनिमम वेजेस के समान एक सम्मानजनक मानधन दिया जाए। इंद्रायणी मेडिसिटी प्रकल्पामुळे ग्रामीण भागातील जनतेला परवडणाऱ्या दरात सर्व सुविधांनी सुसज्ज आरोग्य सेवा देता येऊ शकेल। तसेच हा पथदर्शी प्रकल्प यशस्वी झालाच तर देशभरातही असा प्रकल्प राबवता येईल असा विश्वासही कोल्हे यांनी यावेळी व्यक्त केला। दरम्यान स्पाइनल मस्क्युलर ॲट्रॉफी टाइप 1 या जनुकीय आजाराशी झुंजत असलेली शिरूर लोकसभा मतदारसंघातील वेदिका शिंदे ही अवघ्या 8 महिन्यांची बालिका आणि पिंपरी चिंचवड येथील युवान रामटेककर हा 1 वर्षाचा बालक या दोघांच्या उपचारासाठी 22 कोटी रुपयांच्या इंजेक्शनची गरज असून अशा दुर्मिळ आजारांवरील महागड्या उपचारांसाठी अर्थसंकल्पात विशेष निधीची तरतूद केली जावी आणि औषध निर्माण करणाऱ्या कंपन्यांशी चर्चा करून पेशंट असिस्टन्स प्रोग्राम अंतर्गत हे इंजेक्शन गरजूंसाठी उपलब्ध करून द्यावीत अशी मागणीही त्यांनी यावेळी केली। स्पीकर मैम, पिछले दिनों तीरा कामत नामक एक बालिका के इलाज के लिए आवश्यक इंजेक्शन की इंपोर्ट तथा एक्साइज ड्यूटी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने वेव ऑफ कर दी और इस सहृदयता के लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आभारी हूँ। मेरे चुनाव क्षेत्र से वेदिका सौरभ शिंदे ये सिर्फ 8 महीने की बच्ची और पिंपरी चिंचवड से युवान रामटेककर ये 1 साल का बच्चा इसी बीमारी से जूझ रहे हैं। मंत्री जी, ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसे स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी टाइप 1 कहते हैं और इसके इलाज की इंजेक्शन की कीमत है 22 करोड़ रुपए और ये 22 करोड़ रुपए की राशि हर बार क्राउड फंडिंग से उपलब्ध कराना बहुत ही मुश्किल है। मेरा आपसे अनुरोध है कि इन महंगे इलाजों के लिए बजट में विशेष प्रावधान हो और औषध निर्माण कंपनियों से चर्चा कर पेशेंट असिस्टेड प्रोग्राम के तहत ऐसे इंजेक्शंस जरूरतमंदों के लिए उपलब्ध कराए दिए जाए। एक महत्वपूर्ण मुद्दा है जिसके लिए मैं सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा और वो है हेल्थ एंड एजुकेशन सेस जो 4% वसूला जाता है और मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वो इस अपने भाषण में इसका ब्यौरा जरूर दे कि इस 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस का जो विनियोग है वो किस प्रकार स्वास्थ्य संबंधी मामलों पर किया जाता है ताकि देशवासियों को भी पता चले। और अंत में मैम, कि कोरोना की महामारी ने हमें ये बात तो दिखा दी है कि अपनी हेल्थ सिस्टम में आमूलाग्र बदलाव की जरूरत है, जैसे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर हो, पॉलिसी मेकिंग या इंप्लीमेंटेशन हो। इसलिए IAS IPS के अनुसार IHS इंडियन हेल्थ सर्विसेज का निर्माण किया जाए और इंडियन हेल्थ सर्विसेज का मैम अगर निर्माण किया गया तो उस विषय की विशेष जानकारी रखने वाले डेडिकेटेड वर्कफोर्स के हाथ देश के स्वास्थ्य की बागडोर सौंपी जाएगी और तभी आत्मनिर्भर भारत की हेल्थ सिस्टम भी आत्मनिर्भर बनेगी। ताज्या बातम्या आणि विविध घडामोडींसाठी टॉप 20 न्यूज डिजिटल चॅनलला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉन प्रेस करा।